ये महज शब्द नहीं है, ये वो मजबूत डोर है जो हमें उनके साथ बांधती है जिन्हें हम अपना समझते हैं, अपना दोस्त मानते हैं, अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये डोर ही टूट जाए, अगर दोस्त ही दुश्मन बन जाए और कोई आपसे नजदीकियां बढ़ाकर आपका फायदा उठाए। ऐसा ही कुछ हुआ इंदौर की एक हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाली गृहिणी सुनंदा के साथ। सुरक्षित समझे जाने वाले इस इलाके में दिन दहाड़े सुनंदा के घर में घुसकर उसे मारने का प्रयास किया गया, उस वक्त जब वो बिल्कुल अकेली थी। आखिर क्या अपराध था सुनंदा का? कौन था यह शख्स जिसने उसे मारना चाहा और क्यों? क्या सुनंदा उसे जानती थी? क्या वाकई दोस्त के वेश में कोई दुश्मन उसके घर घुस आया था, या फिर अपराधी कोई और था? हाँ माँ, मैं तो ठीक हूँ। वरुण तो सो रहे हैं माँ। सोने भी नहीं देती औरत। आपको पता है वो बहुत बिजी रहते हैं। इस महीने तो वो इतना बिजी थे कि हम अपनी एनिवर्सरी भी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाए। तो वरुण क्या कर रहे हो? वरुण ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या हो गया? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम रोज सुबह अपनी माँ से फोन पे बात करके टिप्स लेती हो क्या कि वरुण की नींद कैसे खराब करूं? दिस इज माई होम और मुझे यहाँ चैन से सोने का पूरा हक है। यू गेट दैट? नायर साहब, आप तो जानते ही हैं कि मैं इस प्रमोशन के लिए कब से ट्राई कर रहा हूं, और वैसे भी मेरे रिजल्ट्स इस साल सबसे अच्छे हैं। अरे नायर साहब, रिजल्ट्स आप समझिए, रिपोर्ट से कुछ नहीं होता। प्लीज मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाइए ना एमडी सर के साथ। या वेयर इज माय टाई? जगह पे नहीं रख सकते क्या? प्लीज सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके सर, थैंक यू। जगह पर देखोगे तो जरूर मिलेगी। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। टाई बेड पर होनी चाहिए, शर्ट के साथ। दिन भर करते क्या होता? ओके बाबा, आई एम सॉरी। वरुण, आज प्लीज जल्दी आ जाना ना। याद है ना आज मेरा बर्थडे है। बर्थडे भी ना रॉन्ग टाइम पे आ जाता है। आज मेरी बॉस के साथ मीटिंग के चांसेस हैं। प्लीज ट्राई करना ना। मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। हम कैंडल लाइट डिनर करेंगे और इसी बहाने कुछ वक्त साथ बिताएंगे। हमारा बर्थडे रॉन्ग टाइम पे आ जाता है, ऐसे भी हम करेंगे। वरुण, वरुण रुकिए। वरुण टिफिन। वरुण, अब क्या है? आपका टिफिन। और हाँ, आज प्लीज लेट मत आना। भाभी जी अगर नंगे पैर बाहर आएंगी तो कांटे चुभ जाएंगे। वो मैं जल्दी में थी ना तो मेरी स्लीपर ले लीजिए ना। नहीं, मैं ठीक हूँ। डोंट वरी, मैं आपसे वापस ले लूंगा। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। ओली बाबा, हमारा पड़ोसन को कोई रोमियो लाइन मारता। कौन दी बात ई ना चलबे।
क्रीम लाना तो भूल ही गई। जल्दी लेकर आती हूँ। हे हाय। हाय। लगता है जल्दी में हो। हाँ। अर्जेंट है तो मैं छोड़ दूं? नहीं नहीं, बस यहाँ पास वाली जो दुकान है ना, वहीं जाना है। मैं ला देता हूँ, आप क्यों परेशान होती हैं? नहीं, मैं ले आऊँगी। बाबा रे बाबा, हमारा ही कॉलोनी में हमारा ही नाक के नीचे डॉटी पिक्चर बनता। वेरी रॉन्ग। अब वरुण आएंगे और कहेंगे हैप्पी बर्थडे सुनंदा, तुम कितनी प्रिटी लग रही हो। The number you are trying to call is currently not reachable. रिलैक्स भाभी, आइए भाभी जी, चलिए। काश सुनंदा देवी की कमर पे हमारा हैंड होता तो हमारा ड्रीम कितना रियल हो जाता। वाह सुनंदा देवी, पूरा सोसाइटी को उल्लू बना के इस यंग बॉय के साथ कबड्डी का गेम खेल रहा है। पर घोष बाबू की आंखों से कैसे बचेगा? बचेगा नहीं। की करबो?
अच्छा, बस खिड़की देख रहा था ये। क्या ताक झाक कर रहे थे? कुछ नहीं, खिड़की सही है एकदम। चलो चलो सो जाओ, मैं बच्चे को आराम दो। चलो चलो। हाँ सुनो, सारा सामान रख देंगे। हाँ इधर चलो ऐसे चलो। लीजिए भाभी। क्या हुआ? My husband. नहीं आया ना आपके बर्थडे पर? केक देख के ही समझ गया था मैं। गलत क्यों उन्होंने? काश आपकी जैसी वाइफ मेरे पास होती ना, तो सर आंखों पे बिठा के रखता मैं उसे। बोली बाबा, पोकट में डर्टी पिक्चर देखने को मिल रहा है। ज्योतिन, ज्योतिन, ज्योतिन। जतिन, तुम आराम करो, क्यों उठ गए तुम? कहाँ थे तुम? कचरा फेंकने गए थे, कचरा बहुत हो गया था। चलो चलो चलो, रात बहुत हो गई, चलो चलो। क्या कर रहे थे तुम? आई एम सॉरी, मुझे लगा वो। क्या लगा कि आंसू पोंछने के बहाने तुम मुझे छू लोगे? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, समझे तुम? आज अगर मेरे पति मेरे बर्थडे पर नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के साथ भी। प्लीज प्लीज, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरा इरादा सा कुछ भी नहीं था। मैं तो आपकी कितनी इज्जत करता हूँ। आप परेशान थी तो फिर आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैंने तो हमेशा आप में एक अच्छा दोस्त देखा है। ओके, मैं चलता हूँ। एनीवे, हैप्पी बर्थडे। आपका रुमाल। थैंक यू। वेलकम। वरुण के पास सुनंदा के लिए वक्त नहीं था। अपनी नौकरी में वो इतना व्यस्त था कि उसे सुनंदा की तकलीफें, जरूरतें या तो दिखाई नहीं दे रही थी या शायद वो देखना नहीं चाहता था। करियर बनाने के चक्कर में वो ये भी भूल गया था कि सुनंदा की भी अपनी कुछ जरूरतें हैं, उससे जुड़े कुछ अरमान हैं जिन्हें वो अनदेखा कर रहा है। ऐसे में सुनंदा अकेलेपन की शिकार हो गई। अपना अकेलापन बांटने के लिए उसे किसी के साथ की जरूरत थी और तभी उसकी जिंदगी में निशित आए, एक दोस्त, एक हमदर्द बनकर। लेकिन क्या वाकई निशित को सुनंदा से हमदर्दी थी या फिर वो किसी और इरादे से उसके करीब आ रहा था?
चलो बाय। बाय। ये सुनंदा दीदी कहाँ छुपी हो? अरे अब आ जाओ। पिछले कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम पड़ोसियों के ताक झाक में बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हो। हाँ, अरे नहीं, तो ये क्या है? कभी की होल से, कभी बालकनी से, क्या करते रहते हो ये सब? और मिसेस सुनंदा में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हें। मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करते रहो। मुझे सब समझ आता है। अरे तुम हम पे शक मत करो, तो हमारा ड्रीम गर्ल, आई लव यू। तो फिर ऐसा क्यों करते हो यहाँ वहाँ ताक झाक? बाबा तू सब गंडम घोल कर दिया, कोई ताक झाक नहीं है। अरे हम तो मैच फिक्सिंग का सबूत ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें जानू ना। अरे जो मिसेस सुनंदा है ना, वो सुनंदा देवी, जब उसका हस्बैंड क्रीज से आउट हो जाता है तो वो जो पड़ोसी है ना, पेइंग गेस्ट, वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वो बैटिंग करने के लिए क्रीज में इन होता है। अच्छा, हाँ तो तुम्हें क्या मतलब उससे? बाबा देखो, हमारा सोसाइटी बहुत अच्छा सोसाइटी है। कल को हमारा बच्चा पैदा होगा, हैं? उसको इस गंदगी में पैदा करेंगे, वो क्या सीखेगा? हाँ, इसलिए इस गंदगी को दूर करना है। और तुम हम पे शक किया, ये ना चल बे, हमारी सोसाइटी का सवाल है, हम अभी जाके बात करता हूँ। नमस्कार सुनंदा देवी, आपसे जरूरी बात करना है, हम अंदर आ जाएं? हाँ आइए। धन्यवाद। बताइए, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स सुनंदा देवी, आप ही हेल्प कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। सॉरी, हमें सब जाने सुनंदा देवी, तुम्हारा हस्बैंड तुमको टाइम नहीं देता है, खुश नहीं रखता है, इसलिए पड़ोसी का धन निभाने हम चला आया। आप ये क्या कह रहे हैं? वही तो हम जानना चाह रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कि क्या बदतमीजी है? अरे बाबा बदतमीजी, और जो तुम गंदगी फैला रहा है और इल्जाम हम पे। हाँ देखो तो, देखो इस कैमरा में सब कैद है। सारा फोटोज कैद है। हाँ, तुम्हें प्रेम का सागर हो, मैं प्यासा मुसाफिर, वी आर मेड फॉर ईच अदर, हमारा मिष्टी दही। ये क्या बदतमीजी है? चले जाइए यहाँ से। रिलैक्स सुनंदा देवी, हम बाहर जाएगा तो ये फोटो भी बाहर जाएगा। सोचो सोचो सुनंदा देवी, तुम्हारा हस्बैंड को ये डर्टी पिक्चर दिखाएगा, वो तुमको घर से बाहर निकाल देगा। हाँ सोचो, थोड़ा तुम जियो, थोड़ा हम जिए, इसमें बुराई क्या है? चले जाओ यहाँ से, वरना क्या करबो तुम्हें? पुलिस को बुलाओगी, अपने हस्बैंड को बताओगी, इसमें तुम्हारा ही बेइज्जती होगा। सोचो, ठंडा दिमाग से सोचो, नेक्स्ट टाइम हम मिले तो हमको खुश कर देना, वरना हम ये फोटो तुम्हारा हस्बैंड को दिखाएगा, ब्रेकिंग न्यूज देगा डेफिनेटली। ये भोज बाबू, नमस्कार। क्या कहा उसने? बहुत शातिर औरत है, साफ मना कर दिया, बोला हम इल्जाम लगा रहे हैं उसमें। हमने भी कहा झूठ है और हम आपको रेड हैंड पकड़ेगा, छोड़ेगा नहीं, सोसाइटी से बाहर निकलवा देगा। ठीक किया तुमने, इसी लायक है वो। छोड़ेगा नहीं हम। ऐसी खबरें हम आए दिन सुनते हैं कि किसी महिला को उसका अश्लील वीडियो या फोटोग्राफ्स दिखाकर ब्लैकमेल किया गया। दुर्भाग्यवश ऐसी विकृत मानसिकता वाले लोगों की हमारे समाज में कमी नहीं है। सुनंदा का पड़ोसी ज्योतिन, जो कि कई दिनों से सुनंदा के घर पर नजरें जमाए बैठा था,
आखिर अपनी अश्लील हरकतों पर उतर आया और सुनंदा को ब्लैकमेल करने लगा। ज्योतिन सुनंदा को तो परेशान कर ही रहा था, साथ ही साथ अपनी गर्भवती पत्नी को भी धोखा दे रहा था। लेकिन सुनंदा उसके दबाव में नहीं आई, पर अब उसे यह डर था कि अगर ज्योतिन ने वरुण से कुछ कह दिया तो कहीं उसकी गृहस्थी पर आंच ना आ जाए। तुम यहाँ? हाँ, रोज ही तो आता हूँ। तुम्हें नई फिल्म की DVD चाहिए थी ना, वही लाया हूँ। चलो साथ में देखते हैं। हाँ अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो। निश्चित, तुम प्लीज आज के बाद यहाँ कभी मत आना और अभी भी यहाँ से चले जाओ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पता है लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। वो जो घोष बाबू है ना, उन्होंने पता नहीं किस एंगल से हम दोनों की पिक्चर ली कि ऐसा लगता है जैसे हम दोनों। अगर वरुण को पता चल गया ना तो मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। चले जाओ यहाँ से। तो वरुण को समझा दो ना कि हम दोनों दोस्त हैं। वरुण नहीं समझेंगे। तुम मेरे दोस्त हो ना, तो तुम समझ जाओ। वाह, मतलब निकल गया। तो टाटा बाय बाय सी यू। हैं? जब तुम अकेली थी तो तुमने मुझे टाइम पास के लिए दोस्त बनाया। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि जब चाहे उसे यूज किया और जब चाहे फेंक दी। मेरे अंदर भी फीलिंग्स है यार। अब रहो इस घर में अकेली और सड़ो। क्या बात है, बिना बेल बजाए दरवाजा खोल दिया तुमने। लगता है पहले से किसी का इंतजार कर रही थी। सच बताओ मुझे, मेरे पीछे से इस घर में क्या होता है? क्या होता है मतलब? मतलब कि ये कि यहाँ से एक सिल्वर साइड पीस गायब है। ऐसा कौन आता है इस घर में जो एक के बाद एक चीजें गायब हो रही है? कोई नहीं वरुण। वाओ, मतलब हमारे अलावा यहाँ पे भूत रहता है जो एक के बाद एक चीजें गायब कर ले जाता है। नहीं वरुण, इनफैक्ट मेरी वॉच और मेरी ज्वेलरी भी गायब है। मुझे लगा जो हमारी मेड है ना वही चुराती होगी, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया। वरुण वरुण वरुण, वो मिस्टर घोष आपसे क्या कह रहे थे? ओ, तो अब समझ में आया कि तुम पूरा दिन क्या करती हो। खिड़की से झांकती रहती, राइट? लिसन, मैं किससे क्या बात करता हूं ना, इसमें तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। चाय बना के लाओ मेरे लिए। सुनंदा की जान में जान आई कि ज्योतिन ने वरुण को सच नहीं बताया है। वो ये भी जानती थी कि ज्योतिन की खामोशी का मतलब है वो उसे आगे भी तंग करता रहे। सुनंदा समझ नहीं पा रही थी इस बारे में किससे बात करें, किसकी मदद लें। वो और ज्यादा दिनों तक इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तब उसे लगा कि इस सब को रोकने का एक तरीका है, ज्योतिन की पत्नी से बात की जाए। भैया कितना लेट आते हो आजकल आप? हाँ, और ये देखो दूध में कितना पानी मिला रखा है और देख नहीं रहो मेरे हाल, उसके बाद भी इतना पानी दूध देते हो। मिसेस घोष, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मुझसे क्या बात करनी है? आजकल तुम्हारा वो दोस्त नहीं आता जिससे तुम बातें करती रहती हो? हे भगवान, क्या करूं मैं? ऐसे में इसके पति के बारे में बताना ठीक नहीं होगा। क्या करूं मैं? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या क्या हो रहा था वहाँ? मिसेस सुनंदा आई थी, कुछ कहना चाह रही थी, हमने घूरा तो चली गई। अच्छा, हाँ, क्या बात करना चाह रही है वो तुमसे? पता नहीं क्या बात करना चाह रही थी।
मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, आखिरी बार मिलने आया हूँ। एक साथ ड्रिंक करते हैं, फिर टाटा बाय बाय। ये लो, तुम्हारे लिए गिफ्ट। लीजिए। मुझे लगा कि इस सोसाइटी में रहने से प्रॉब्लम होगी, इसलिए शिफ्ट करने का फैसला किया। सारी गलती मेरी ही है, मुझे तुमसे दोस्ती बढ़ानी ही नहीं चाहिए थी। कोई बात नहीं। गलती तो तुमने कर दी है सुनंदा देवी, मुझे ज्वेलरी जो बता के। तुम्हारी नींद पूरी हो गई हो तो चाय पिलाओ। सुनंदा, 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 wake up, सुनंदा, wake up, सुनंदा, सुनंदा, क्या हुआ? सुनंदा, सुनंदा, किसने? आखिरकार वरुण को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। वो सुनंदा के हमलावर को जल्द से जल्द सजा दिलवाना चाहता था, और दिक्कत यह थी कि सुनंदा को कुछ भी याद नहीं था कि कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उसके साथ क्या हुआ। वो बस इतना जानती थी कि आखिर में निशित उसके साथ था। और क्या वाकई निशित ने ही सुनंदा की जान लेने की कोशिश की, या फिर वो कोई और ही था जिसने सुनंदा की बेहोशी का फायदा उठाना चाहा? वो क्या लगता है?
वरुण, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। मैं जानती हूँ शायद ये बात सुन के आपको मुझसे नफरत हो जाए, लेकिन अगर ये बात मैंने आपसे नहीं कही तो मुझे खुद से नफरत हो जाएगी। डोंट वरी, जो मन में क्या। वरुण, जब आप ऑफिस जाते थे ना तो निश्चित घर आता था। इतने दिनों से सुनंदा जिस राज को अपने दिल में दबाए घुट घुट कर जी रही थी, आखिरकार उसने वो राज वरुण को बता ही दिया। वरुण, मैं सच कहती हूँ, वो सिर्फ एक अच्छा दोस्त था, हमारे बीच में कुछ नहीं था। वरुण, वो तुम कहीं नहीं जाओगी सुनंदा। देखो, तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी है कि तुमने मेरी जानकारी में आए बिना एक दोस्त बनाया, और उससे बड़ी गलती तो मेरी है कि मैं खुद तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। और मेरी भूल की सजा तुम क्यों भुगतोगी? प्लीज मत जाओ, प्लीज। तुम देखना, हम इस निश्चित को नहीं छोड़ेंगे, उसे सबक सिखा के रहेंगे, उसे सलाखों के पीछे जाना ही होगा। वरुण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बेहद समझदारी से काम लेते हुए निशित के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके आधार पर पुलिस ने निशित को धर दबोचा। ने सुनंदा को उनके कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा दी, इसके बाद उनकी बेहोशी का नाजायज फायदा उठाना चाहा, फिर उनका कत्ल करना चाहा। क्यों? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरा मकसद केवल वहां से कीमती सामान लेना था। ना ही मैंने मॉलेज किया और ना ही ने मारने की कोशिश की, क्योंकि मैं जानता था कि ये डर के मारे अपने पति को कुछ भी नहीं बताएंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। थर्ड डिग्री इस्तेमाल करेंगे ना बच्चे तो सब बकेगा कि क्या किया है क्या नहीं किया, समझा? सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। ले जाओ इसे लॉकअप में डालो, अंदर डालो प्लीज। सुनिंदा देवी, अच्छी लग रही हैं आप। सुनिए ना सुनिंदा देवी, सुनिए। अब मैं इससे क्यों डरूं? वरुण को तो मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, अब इसे भी सबक सिखाना ही होगा। कहिए, अब कैसी हैं आप? ठीक हूँ, और सोच रही हूँ कि पुलिस को फोन करके मैं ये बता दूं कि तुम मेरे घर में ताक झाक करते हो, मेरी फोटो खींचकर मुझे ब्लैकमेल करते हो। आओ ना, आओ अंदर आओ। तुम जैसे लोगों की वजह से ना हम औरतों का जीना हराम हो गया है। अब तुम देखो मैं कैसे तुम्हें परमानेंट अंदर भिजवाती हूँ, समझे? तुम क्या करती है तू? हाँ, क्या कर रही है? मेरे आदमी को हाथ उठाती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ाती है, और मेरा पति रोकने आए तो उसको मार रही है। शर्म नहीं आती तुझे? मिसेस घोष, आपको नहीं पता कि आपका पति कितना बड़ा। आपको पता है इन्होंने क्या किया है? इन्होंने निश्चित और मेरी पिक्चर्स ली और फिर मुझे ब्लैकमेल किया। अपने पति से कहिए कि मुझसे दूर रहे। दूर तुम रहो मेरे पति से, समझी? चरित्रहीन औरत। चलो तुम अंदर। मिसेस घोष, हमें छोड़ो ना, हमें छोड़ो ना। मिसेस घोष, अरे बाबा, तुम हमारा विश्वास करो, हम कुछ गंडमगोल नहीं किया है। तुम जानी ना, एक नंबर का शातिर और बदमाश औरत है वो। अच्छा होता वो बाल्टी में डूब के मार जाए।
वॉच कैसे गई? खुद क्या करेगी तुमको? हाँ, बोलबे बोलबो कि नहीं बोलबो? तुम्हें कैसे पता चला कि उसे बाल्टी में डुबोकर मारने की कोशिश की? ये तो किसी को भी नहीं मालूम, सोसाइटी में भी ये बात नहीं। तुम्हें कैसे मालूम? अरे बाबा, हमको भोजमिन ने बताया। तुम यहाँ पे विश्वास करो। हाँ स्वाति, कहाँ जा रही हो? हाँ, तुम्हारी आंखें बता रही हैं तुमने ये सब किया है। तुम जैसे आदमी का बच्चा मेरी कोख में पल रहा है। घिन आती है मुझे तुमसे। छोड़ो मुझे। पापा देखो, हमसे गलती हो गया, तुमको माफ कर। किसी को मत बोलो, देखो पुलिस आ जाएगा, हमको ले जाएगा, हमको जेल हो जाएगा। तुम जैसे आदमी को तो जेल जाना ही चाहिए, जो दूसरों की बीवी पर आंख उठाता है और उनको मारने की कोशिश करता है। सही बोला, एकदम सही बोला तुम। अभी हम तुमको भी मार सकता, इसीलिए चुपचाप यहाँ बैठे रहो, समझे? छोड़ेगा नहीं। कुत्ता जाती तुम? हाँ, कुत्ता जाती। अरे रुनु, ये पागल हो गया क्या? अरे दुनिया हंसेगी हम पर। अरे अरे क्यों? मिसेस घोष! हे भगवान, अरे क्या हो गया? मिसेस घोष, उठिए, उठिए। सुनन्ना, हाँ यही है वो जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की। वरना इसे कैसे पता चला कि बाथरूम में तुम्हें किसी ने डुबोकर मारने की कोशिश की? ये इसको पुलिस के हवाले कर दो। पागल हो गया है। हेलो, पुलिस स्टेशन। पागल हो गए है ये। छोड़िए, देखे छोड़िए, देखे गलती हो गया हमसे, मिस्टेक हो गया। हम तो बस ये जानना चाह रहा था कि उसे कुछ याद तो नहीं है। हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया था। नाटक बंद कर और बता सब कैसे किया। सब उस दिन हम निशीत को अंदर जाता देखा। उसके कुछ देर बाद बाहर आता भी देखा। उसके हाथ में ना कुछ कपड़ा में लिपटा सामान था। वो बाहर निकला और उसके बाद हम अंदर चला गया। और अब सुनंदा को उस हाल में देख के हमसे रहा नहीं गया। सोचा मौका अच्छा है, फायदा उठा लेना चाहिए। सारा इल्जाम निशीत पे चला जाएगा। तुम्हें हमारी पत्नी को शिकायत करने की कोशिश किया। हम बहुत गुस्सा। आप तुमको सबक सिखा के रहेगा। साहब, अगर ये उस दिन होश में नहीं आती साहब, तो हम इसको मारने का कोशिश नहीं करता साहब। हाँ, गलती हो गया, कोई मिस्टेक हो गया साहब, भारी गलती हो गया। आखिरकार असली अपराधी पकड़ा गया और सुनंदा एक बहुत बड़े हादसे से बच गई। एक तरफ निशित था, जिसे सुनंदा ने बहुत अच्छा दोस्त समझा और उसी ने सुनंदा का घर लूटकर उसका भरोसा तोड़ दिया। और दूसरी तरफ था सुनंदा का पड़ोसी ज्योतिन, जिसने पहले सुनंदा का रेप करने की कोशिश की, फिर उसे जान से भी मारना चाहा। सुनंदा की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। रुनु को सही समय पर अपने पति की साजिश का पता चल गया और उसी की हिम्मत की वजह से आज ज्योतिन सलाखों के पीछे है। ज्योतिन को अटेम्प्ट टू रेप और अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए आईपीसी के सेक्शन 354 और 307 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई
और निशित को चोरी के अपराध में सेक्शन 390 के तहत 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी की विडंबना ही है कि हम रिश्तों और पैसों की अहमियत में फर्क नहीं कर पाते। वरुण के पास सुनंदा के लिए वक्त नहीं था। अगर वरुण ने सुनंदा को अपने करियर से ज्यादा ने कम से कम बराबर की अहमियत दी होती, शायद ये नौबत ना आती। सावधान रहें, सतर्क रहें, जिम्मेदार नागरिक बने। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान